हिमालय की धवल श्रेणियों के बीच बसा स्वर्णपुर साम्राज्य अपनी भव्यता के लिए विख्यात था। महाराज विक्रम सिंह की इकलौती पुत्री राजकुमारी देवयानी उस वैभव का केंद्र थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी मानो ढलती सांझ ने केसरिया आभा ओढ़ ली हो और उसकी आंखों में मानसरोवर की शांत गहराई समाई हो। एक एकांत संध्या जब प्रकृति मौन थी, देवयानी उपवन में टहल रही थी। तभी हवा के झोंकों के साथ बहती हुई बांसुरी की एक मधुर तान उसके कानों से टकराई। ध्वनि का पीछा करते हुए वह एक प्राचीन शिव मंदिर के पास पहुंची। वहां एक युवक माधव पत्थर के एक विशाल खंड पर छेनी और हथौड़ी चला रहा था। वह एक साधारण मूर्तिकार था। जब माधव और देवयानी की आंखें मिली तो एक क्षण के लिए समय ठहर गया। एक ओर राजसी अहंकार था तो दूसरी ओर कला का पवित्र सत्य। जब देवयानी ने भारी मन परंतु अडिग संकल्प के साथ महाराज के सम्मुख माधव से विवाह की इच्छा रखी तो पूरी राज्यसभा स्तब्ध रह गई। महाराज विक्रम सिंह का मुख क्रोध से तमतमा उठा। देवयानी ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, मैंने माधव में वो सत्य देखा है जो आपके इस सुनहरे पिंजरे के वैभव में कहीं खो गया है। महाराज दहाड़े, मूर्ख कन्या, तूने केवल रेशम का स्पर्श देखा है, कांटों की चुभन नहीं। जिस दिन भूख की ज्वाला पेट की अग्नि बनकर उठेगी, ये प्रेम का मोह धुएं की तरह उड़ जाएगा। महाराज की आंखों में पिता की ममता की जगह तिरस्कार की भावना प्रबल हो गई। अंततः उनको अपनी बेटी के सामने झुकना पड़ा। देवयानी का विवाह एक निर्धन मूर्तिकार से कर दिया गया। विवाह के बाद राजकुमारी के नूपुरों की छन छन अब कच्ची मिट्टी की फर्श पर सुनाई देने लगी। देवयानी के लिए वह साधारण झोपड़ी रहने लगी थी, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। आगे क्या होगा देखने के लिए कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें।